प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज का हमारा सेशन पशु परिसर से संबंधित एक शानदार सेशन रहने वाला है, जिसके अंतर्गत अपन जो भी बच्चों के डाउट है संपूर्ण इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पशु परिसर से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह यानी कि किसी भी तरह की आपके कोई भी डाउट है जो सभी तरह के क्लियर होने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभी आपकी जो महत्वपूर्ण खुशखबरी है वो है पशु परिसर रिजल्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आई है कि आपके जो मार्च के द्वितीय सप्ताह है यानी कि आप देख सकते हो मार्च के 12 से 15 आपकी तारीख के आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और इसके साथ यदि इतनी तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा तो अभी से विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के मन में एक डाउट उठ रहा है कि सर कितने से अधिक नंबर वाले ही मतलब डॉक्यूमेंट की तैयारी करें, तो वो मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ। और बोर्ड की जो आंसर की आई है तब के बाद कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि पहले विद्यार्थी बोल रहे थे कि कट ऑफ 120 चली जाएगी, अब वही बोल रहे हैं कि 105 110 100 तक भी बोल रहे हैं, खूब सारे बच्चे हैं। तो आखिर में क्या सच्चाई है वो अपन देखने वाले हैं, और किन शिफ्टों के अंतर्गत कितने नंबर बढ़ेंगे वो भी अपन देखने वाले हैं। इसके साथ ही अपन देखेंगे कि 90 प्लस मार्क्स है जो कितने विद्यार्थियों के है, उससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि 90 रहेगी कट ऑफ या 100 रहेगी, किस कैटेगरी में कितनी जा सकती है वो अपन देखेंगे। वो अपन को तभी मालूम पड़ेगा जब अपन को एक मार्क्स है उसकी सीमा के पार या कम बच्चे दिख जाए, तो उसके आधार पर हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको सटीक विश्लेषण के साथ स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर की के बाद कट ऑफ में भारी गिरावट। देखो, बहुत सारे बोल रहे थे ना 120 जाएगी कट ऑफ, 120 मैंने कहा था उन्हें कि आंसर की आने दो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। तो आंसर की आने के बाद जिसके 110 थे उनके भी काफ़ी नंबर कम हुए हैं। और अभी तो आपको मैं बता दूं कि इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, और मैं आपको बताऊंगा एकदम कैटेगरी वाइज सभी शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके सारे इस वीडियो के अंतर्गत डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब अपन देखते हैं कि 90 प्लस मार्क्स है जो कितने विद्यार्थियों के है। तो देखो, ये मैं किस आधार पर बता रहा हूँ कि कितने विद्यार्थियों के है 90 प्लस मार्क्स। तो एक तो जितने भी मेरे वीडियो के अंतर्गत कमेंट आए हैं उसके आधार पर, और अदर कोचिंगों के जितने भी जो कमेंट देखे मैंने या विश्लेषण किया उसके आधार पर आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपके नंबर को मैं 3 भागों में डिवाइड करूँगा। एक 110 के आसपास यानी कि कितनी क्या मेरिट जा सकती है, 110 के आसपास कितने बच्चे हैं। एक मैं करूँगा 90 के आसपास, और एक मैं करूँगा यहाँ पर 90 से नीचे, यानी कि 90 से नीचे कितने विद्यार्थी हैं, और इसके आधार पर मैं करूँगा एक 80 के आसपास। सभी को आपको बताने वाला हूँ। और क्योंकि मैंने कभी भी आपको पता है कि टीचर्स को या किसी अन्य को नहीं पूछा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है या नहीं, मैंने वही राय ली जहाँ कट ऑफ निर्धारित करते हैं। मैंने युवाओं से ही पूछा, जैसे हर एक वीडियो में मैं कभी वीडियो बनाता हूँ पशु परिसर से संबंधित, तो ये मैं युवाओं को ज़रूर बोलता हूँ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और किस शिफ्ट में आ रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपके साथ ही युवा है जो भ्रमित नहीं हो, वो अंदाज़ा लगा सके कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि युवा कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ये 100% तय है। क्योंकि कोचिंग वाले हैं वो झूठ बोलते हैं कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी 120। पहले तो ज़रा सोचो 120 किस तरह से कट ऑफ बोल रहे हो आप। क्योंकि जो टीचर है मान लो वो जीके पढ़ाता है, तो जीके का वो क्या है कि 40-50 क्वेश्चन आए थे जीके के, तो उन्हें लग रहा है कि जीके के मेरे एक दो टीचर के गलत हो रहे हैं, तो वो सोच रहा है कि बच्चों के भी गलत हुए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे और टीचर में काफ़ी अंतर है। बच्चे हर एक सब्जेक्ट पढ़ता है, इसलिए उसके हर एक विषय मजबूत नहीं होती है, कुछ विषय मजबूत होती है और कुछ विषय आपको पता है मीडियम होती है। तो इसी आधार पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि कट ऑफ भी मीडियम स्तर की ही रहने वाली, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। और आज तक आप रिकॉर्ड देख सकते हो, आरएस में भी मैंने बताया था कि कट ऑफ जाएगी 76 से 75,
वही रही, यानी कि एक भी इधर उधर नहीं हुआ। उसी तरह से मैं आपको इसी के अंतर्गत विश्लेषण करके आपको बताने वाला हूँ। तो अपन देखते हैं कि 110 प्लस कितने विद्यार्थी हैं और 80 से नीचे कितने विद्यार्थी हैं, आसपास कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं 90% है वो 80 से नीचे है। आप देख सकते हो कि मान लो 100 बच्चे ले अपन एग्जाम में, उसके अंतर्गत से आप 90 बच्चे देखोगे तो वो 100 से भी उनके मार्क्स नीचे है। कमेंट बॉक्स में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि युवा झूठ नहीं बोलते हैं, एक तो ये बात तय कर लो अभी से। और इसके साथ 110 से ऊपर देखो, 110 से ऊपर गिने चुने बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो ये भी एक तो निर्धारित नहीं करेंगे कट ऑफ 110 से ऊपर, और न ही आपके 80 के आसपास वाले करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो 85 से 90 की 20 और 100 तक कितने हैं वही मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो देखो, जब आप कमेंट देखोगे तो यहाँ पर बच्चे हैं वो ज़्यादा है, यानी कि 100 के 80 से 90 के बीच आओगे तो फिर इससे थोड़े कम हो जाएंगे। और फिर जैसे जैसे आप 100 के 90 के बीच जाओगे वहाँ पर थोड़े कम हो जाएंगे, और 100 से 105 के बीच वहाँ पर भी बिल्कुल भी कम है। तो यानी 100 के आसपास कट ऑफ निर्धारित हो सकती है आपके। यदि 100 के आसपास भी बन रहे हैं तो आप अभी से डॉक्यूमेंट की तैयारी कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कैटेगरी वाइज शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर क्या रह सकता है, वो देखते हैं। यदि मैं आपको बात करूँ, हर एक कैटेगरी की बात करूँगा, आपको सभी कैटेगरी की यहाँ पर कोई नहीं बताता है। अपन जनरल की बात करेंगे, फिर ओबीसी की बात करेंगे, और साथ में एमबीसी भी देखेंगे, एससी और एसटी की देखने वाले अपन, और उसके साथ अपन टीएसपी और नॉन टीएसपी की देखेंगे, और फिर ईडब्ल्यूएस की भी देखने वाले हैं साथ के अंदर ही। और फिर अदर जितनी भी इसके अंतर्गत आती है आपके कैटेगरी, उसकी इधर बात करेंगे अपन। उससे पहले जनरल की मैं आपके बता देता हूँ, जो हाईएस्ट स्कोर बता रहा हूँ मैं आपके, फाइनल समझो जो बता रहा हूँ उससे एक आध नंबर इधर उधर भी है तो भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल के अंतर्गत आपके 106 से 110 के बीच है तो आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, 100% बता रहा हूँ मैं। और ओबीसी और एमबीसी के अंतर्गत 100 प्लस यानी कि 100 से 105 है तो आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पर। यानी कि इधर वाले आप फाइनल समझो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गई तो इधर वाली, और इधर वाले आपके 2 गुना के अंतर्गत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें फाइनल सिलेक्शन के साथ 2 गुना भी बताइए, क्योंकि इस भर्ती के अंतर्गत जितने विद्यार्थी 2 गुना में चुने जाएंगे ना, उसके सारों के सिलेक्शन होने का चांस है। क्यों है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि जिस समय पशु परिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसी समय, यानी कि उससे कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, जिसके अंतर्गत वो बच्चे इन दोनों का ही एग्ज़ाम दिया। जैसे एलडीसी का मान लो, और या फिर केंद्र की किसी भी एग्ज़ाम भी हुए थे उस समय, उसी के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा हमने साथ साथ में पशु परिसर का भी एग्ज़ाम दिया और उसका भी दिया। तो आपको मैं बता दूं कि एलडीसी का मान लो जिसने एग्ज़ाम दिया वो एलडीसी में चयनित हो जाएगा, तो फिर इस जॉब को नहीं चुनेगा, वो किसी एक जॉब को ही चुन पाएगा, आपको भी पता है। तो फिर यहाँ पर आपके फाइनल रूप से उतनी वो सीटें कम हो जाएगी, इसलिए इनके सिलेक्शन होने के चांस है, और भी युवाओं को इसमें अवसर मिलेगा। क्योंकि और इसके साथ ही यदि सरकार अभी, आपको किस तरह से क्या लगता है, परंतु मुझे यह लगता है कि अभी यदि एलडीसी का रिजल्ट वो पहले निकाल दे इस पशु परिसर से, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो विद्यार्थी निश्चित रूप से हो जाते हैं, और उन्हें भी लग जाता है कि अब तो कुछ बच्चों को और अवसर मिले, ताकि यदि उनका रिजल्ट निकाल दिया जाए तो उनमें चयनित होने वाले बच्चे इसके लिए अपनी एक्स्ट्रा कुछ भी कार्य नहीं करे डॉक्यूमेंट वैसे, तो इसमें अपन को पता लग जाएगा। और एसटी की बात करें अपन, एससी और एसटी की बात करें तो इनकी आपके कट ऑफ रहने वाली है 95 प्लस है, तो आप 100% सेफ है। 95 से 98 बता रहा हूँ ये। और टीएसपी और नॉन टीएसपी 90 प्लस है, ये मैंने कुछ ज़्यादा भी बता दिया है इसका। टीएसपी और नॉन टीएसपी की एक आध नंबर कम भी है तो भी आप आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी अपन 90 प्लस मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि अब की बार ईडब्ल्यूएस के बच्चे बहुत ही इस एग्ज़ाम में कम बैठे थे। एक तो आप कमेंट देखोगे तो अदर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे भरे पड़े हैं, यानी कि जितनी बाकी कैटेगरी है उतने ही भरे पड़े हैं।
और इसमें आप देखोगे तो जहाँ जनरल के 10 है, ओबीसी के 20 बच्चे हैं, इस तरह से अपन देखें तो ईडब्ल्यूएस के बहुत ही गिने चुने बच्चे हैं, यानी कि इनकी संख्या में तो कुछ है ही नहीं। आप देखोगे तो एक दो बच्चों के कमेंट आते हैं और मुझे लगता है उतने ही है। और इसके साथ अपन बात करें स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स के अंतर्गत आपके 85+ है, 80 से 85 है, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो बाकी जो भी कैटेगरी है उसमें एक आध नंबर इधर उधर भी हो सकता है, परंतु जो ये कैटेगरी है यानी कि जो नीचे लेवल की कैटेगरी है वहाँ पर आपके कट ऑफ 100% यही रहने वाली है। और यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन में भी आपके काफ़ी यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, मैं बता देता हूँ। और एक आप सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं, कौन सी सीट में आ रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसके बाद मैं आपको एक फाइनल वीडियो बता सकूं कट ऑफ का और सटीक रूप से विश्लेषण के साथ बता सकूं। क्योंकि युवा यदि इसमें साथ देंगे तो ही ये कार्य संभव हो सकता है, अन्यथा ये कार्य मैं कहता हूँ 100% यहीं का यहीं रह जाएगा। कोई भी फाइनल कट ऑफ नहीं बता सकता अपने अंदाज से। टीचर वालों के सब अंदाज फेल हैं, युवाओं के ही सही मायने में मैं बताऊं तो वही आपके कट ऑफ निर्धारित करेंगे। क्योंकि कोचिंग वाले तो पहले से ही बोल रहे थे कि कट ऑफ है जो जाने वाली है 85+। आरएस में ऐसे बोल रहे थे कि 85+ जाने वाली है, चाहे कितना भी पेपर हार्ड क्यों ना हो, यहाँ से पहले संभव नहीं है, इससे नीचे कट ऑफ संभव नहीं है। परंतु मैंने जब युवाओं से उससे रिक्वेस्ट की और उनका जब राय जाना, तभी मेरा वो एकदम सटीक विश्लेषण हो पाया था। यहाँ पर जितना मैंने युवाओं से विश्लेषण किया उसके आधार पर आपको बताया है। इसके साथ भी आप भी और भी युवा है जो सटीक विश्लेषण करने में सहायता दोगे तो ही ये पूरा कार्य संभव हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, इतने मैंने नंबर बताए हैं, जितने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अभी से डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लो। क्योंकि आपके अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आप अभी से आपको करंटली बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नए वो बने हुए होने चाहिए। अपन देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपके 8 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अभी बनाया है तो वो चल सकता है। इसके साथ जो मैंने आपको कट ऑफ से संबंधित नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किस शिफ्ट को बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ज़्यादा फायदा होगा या कम, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन में आप बेफिक्र रहिए। आपके यदि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इधर उधर हुए तो इसके अंतर्गत 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस हो सकता है, बाकी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ आपकी क्या कितनी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी युवाओं को थैंक यू।